सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम सब भारतवासी हैं और भारत में आयुर्वेद जो है यह बहुत ही दिव्य और अद्भुत जो हमारा मेडिकल साइंस है। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं क्योंकि आप सब लोग आयुर्वेद के और भारतीय हैं। आयुर्वेद ने आप लोगों को चुना है बहुत दिव्य काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग रोज रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषण करते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप कुमार जी जुड़े हैं, डॉक्टर तनिका मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर हरिहर सर जुड़े हैं, डॉक्टर महेंद्र सर जुड़े हैं, डॉक्टर शशि मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर राम कुमार प्रजापति जी जुड़े हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आइए हम लोग यहाँ पे केसेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात करते हैं जिससे सभी का ज्ञान वर्धन होगा। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर हरिहर सर को बुलाना चाहूंगा। आदरणीय हरिहर सर, आप कोई केस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा अभी नेटवर्क भी आ रहा है, आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं सर। वीडियो ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी जुड़े नहीं है, जुड़ेंगे तो बता दूंगा सर। हाँ, आप ये कोई केस बताइए जो आपने ठीक कर दिए आयुर्वेद से। बस उनको वो पैरालिसिस वालों को फायदा है, लेकिन अभी वो जुड़ने वाला है तो बता दो। ठीक है। 15 दिन हुआ। और सर वो जो शैलेश भाई थे उनके पेशेंट को आपने वमन कराया? नहीं आए सर अभी तक। अच्छा, आएंगे, ठीक है। और डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, आपको एक केस बताना चाहते हैं बता सकते हैं। आपको नींद आ रही है क्या सर? आदरणीय प्रदीप सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपका तबीयत ठीक है? सर तक आवाज नहीं जा रही है। तनिका मैडम, आपको एक केस बताना चाहती हैं बता सकती हैं? जी सर, प्रणाम सर। कोई केस बताना चाहती है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। सर हाँ जी, केस तो नहीं है सर अभी कोई भी। ठीक है। और डॉक्टर शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। चलिए आज हम लोग ना चिकनगुनिया पे बात करते हैं। चिकनगुनिया जो रहता है सर, आप बोलना चाहते हैं महेंद्र सर? हाँ, एक पेशेंट के बारे में पूछना चाह रहा था मैं। हाँ पूछिए ना सर। एक बच्चा है, उसकी उम्र मात्र 20 साल है जी। उसने बचपन में बहुत सुपारी वगैरह खाई है और भूख वगैरह भी नहीं लगती थी, और वो दुकान वगैरह पे बैठता था। जी। और उसके 5 साल से पेंक्रियाटिस है। जी। और संग में जो उसके गाल ब्लैडर है उसमें एक गीवी गांठ सी बनी हुई है, उस तरह का है। जी। और उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, और उसके एम्स वगैरह में भी उन लोगों ने इलाज कराया है। जी। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? उनका पित्तज संप्राप्ति सब दिख रहा है क्या सर? जैसे दाह, बर्निंग, ये सब दिख रहे हैं? हाँ। तो ये पित्तज ग्रहणी का ही 100% पेशेंट है। तो पैंक्रेटाइटिस है तो सीरम अमाइलेज बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। तो वो सीरम सीरम माइलेज बढ़ा हुआ है उसका 182। हाँ, तो वो आप विरेचन देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। फिर पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा चरक संहिता में किरातिक्तादि चूर्ण है, कटुकादि घृत है और पंचनिम्ब चूर्ण है। और फिर यही सब देना है, दीपन पाचन और पित्तज ग्रहणी की सारी चिकित्सा करनी है। विरेचन देना है और कंटिन्यू देना है पित्त की चिकित्सा। मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, जैसे आप शतावरी घृत दे सकते हैं, महातिक्त घृत दे सकते हैं, जीवनीय घृत दे सकते हैं, दीपन पाचन करके और कंटिन्यू देंगे ना तो ठीक हो जाए। और
फिर आपको गॉल ब्लैडर वाला ठीक करना है तो स्वर्ण सुचेकर दे सकते हैं, कनकासव दे सकते हैं उसको खोलने के लिए, त्रिविक्रम रस दे सकते हैं, फिर पित्त पापड़ा जो है, मुस्ता दे अपन सकते गॉल ब्लैडर में उसको सर पथरी टाइप मान के चल सकते हैं में क्या उसके जैसे गॉल हैं। ब्लैडर में एक जो वो है, हाँ मैं जी। उसकी रिपोर्ट पहले डालूंगा, उसकी रिपोर्ट भी बहुत सारी है कि उसने सारा कुछ कराया है, 5 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है वो। अब हाँ वो आयुर्वेद में आना चाह रहा है कि मुझे आयुर्वेद से ठीक कर दो, क्योंकि वहां तो पार पड़ नहीं रही, SMS वगैरह में जाता है, पंद्रह जी। बीस हजार रुपए खर्च करके, और फिर जो कि 3-4 महीने में इस तरह से बार बार दिक्कत होती है। जी, इसका पित्तज ग्रहणी ही समझना है। पित्त इतना ज्यादा दूषित हुआ है कि वो गॉल ब्लैडर पे, पैंक्रियास पे उसमें इन्फ्लेमेशन ला दिया है। तो हमें पित्त शामक चिकित्सा ही करनी है और कंटिन्यू करनी है। 9 महीना 1.5 साल करेंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे वो। अगर आप डॉक्टर बालेंदु प्रकाश सर का सुनेंगे तो वो सर षडगुर बरिजारित पारद लौ भस्म ये सब देते हैं। उनकी चिकित्सा लाखों में होती है। तो हमारे पास तो लाखों पेशेंट, लाखों खर्चा करने वाले पेशेंट नहीं आएंगे। हम तो गरीब लोग के भी डॉक्टर हैं। तो हम सादा कुटकी चूर्ण, अब नीम चूर्ण, शतावरी चूर्ण, इन सब से भी इलाज कर देंगे। कामदुधा, प्रवाल पंचामृत, गुलकंद, ये सब दे देंगे तो ठीक। पैंक्रेटाइटिस पूरा ठीक होता है। 3 महीना लगेगा मिनिमम पैंक्रेटाइटिस ठीक होने में। क्योंकि लेकिन उसने जो मैंने बच्चे से बात की थी वो बता रहा था, क्योंकि इसमें तो हम तो कुछ खाने को ही नहीं देते, ये तो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है इस तरह के पेशेंट की। तो वो इतना पित्त बड़ा हुआ है, वो खा ही नहीं पा रहा है ना सर, उसको पेट दर्द हो रहा है। पित्त, आप देखेंगे पित्तज उधर शूल हो रहा होगा, बर्निंग वाला पेन हो रहा होगा उसको, और उल्टी आती होगी उसको, छर्दी, पित्तज छर्दी, पित्तज उदर शूल, पित्तज हर चीज, पित्तज ग्रहणी, मूर्बद्धम मुहूर्द्रवम मल प्रवृत्ति, और दाह युक्त मल प्रवृत्ति। पित्त ही बड़ा हुआ है। आप पूरा केस टेकिंग करेंगे ना तो आपको पित्त के सारे चीजें मिल जाएंगी सर। नहीं, पित्त के लक्षण तो सारे मिल रहे हैं उसके, लेकिन मैं यही सोच रहा था यदि हम अपन औरली कोई दवाई देंगे नहीं, क्योंकि ये लोग तो क्या उसको ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं, और ड्रिप वगैरह चढ़ा के और एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं, उससे आराम मिल जाता है 10-5 दिन में। अभी उसके फिलहाल 21 तारीख को ये 21 तारीख को वापस उसने सोनोग्राफी कराई है भरतपुर, उसके किडनी में पथरी भी आई है। हाँ, वो भी हम कर देंगे ना सर। मैं सच बताऊं क्या, मैंने तिक्तक क्षीर बस्ती और तिक्तक क्षीर पाक बना के वही पिलाया, बहुत सारा उससे रिजल्ट आ जाता है। गुडुची है, किरातिक्त है, फिर यष्टि मधु है, और पटोल है। क्षीर पाक बना के दीजिए ना, क्या मस्त रिजल्ट आएगा। और किडनी स्टोन के लिए आप हजरल युग भस्म, कनकासव, अश्मरी हर चूर्ण, आषाढ़ वेदादि चूर्ण, कितना सारा है। भातिक कसा है मेरे पास, वो बना बना उसको दे दूं फिर। हाँ दे दीजिए। विरेचन कराते रहिए सर 7-7 दिन पे, पूरा ठीक कर देंगे। आप ही करेंगे सर उनको। चलो देखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह से मेरे दिमाग में आया ना कि कुछ खाने को नहीं देंगे फिर उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। नहीं, आप देखिए, सूत शेखर रस देंगे ना, स्वर्ण सूत शेखर या सादा सूत शेखर, कामदुधा, गैरिक भस्म, तो उसको अपने आप भूख लगने लगेगी सर। पित्त जैसे ही शांत होगा वो खाना खाएगा, पचने लगेगा। पित्त बहुत ज्यादा उद्रेकित हुआ है उसमें, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो एलोपैथी में तो मैकेनिकल और केमिकल इलाज करते हैं, वो पूरा संप्राप्ति थोड़ा ना भंग करते हैं। आप कर सकते हैं सर, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू आप सर। उसको आप गुलकंद खाने को बोलिए, खाने में गुलकंद और आंवले का मुरब्बा रोज खाना है उसको। वित्त बहुत वाले को जनरली सर मैं यही बताता हूँ, दाख है, गुलकंद है, गाजर है, आंवला अच्छा। है। हाँ, सही कर रहे हैं सर। आप ये केस आप करते जाइए, फिर 7-7 दिन पे फॉलोअप लेंगे हम, मजा आएगा। और आप हेतु निकालिए कि वो रात्रि जागरण करता है क्या, अजीर्णाशन करता है क्या, अम्ल रस, कटु रस, लवण रस ज्यादा सेवन करता है, अचार ज्यादा खाता है, पापड़ ज्यादा खाता है क्या, उसने मतलब। सुपारी बहुत खाई है सर, सुपारी के कारण हुआ बताया उसके, अचार वगैरह तो उसने खाए पीछे पे, उसके बाद में जो शुरुआत हुई थी उसको उसी से हुई है। 5 साल हो गए उस पेशेंट को ट्रीटमेंट कराते हुए, मुझे तो ताज्जुब भी हुआ उसका। सर आप जो ठीक करेंगे ना वो कोई नहीं करेगा, बाकी सब तो टाइम पास करते हैं। आप अच्छा कर देंगे। आप विरेचन देंगे, घृत कल्पनाएं देंगे, महातिक्त घृत, शतावरी घृत, ये कितने अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। महाकल्याण घृत, जो मधुर रस, तिक्त रस, कषाय रस, ये तीन तीन रस है, वो पित्त पे काम करती है। एक लेडीज है सर, हाँ। उसकी उम्र करीबन 52 है,
हाँ। उसमें क्या है, वो पेशेंट आया था, वैसे उसके पाइल्स के लिए आया था वो, लेकिन उसके साथ में उसके फाइब्रोड भी है, और उसके पेट में दर्द होता है, कभी उसके पेट में दर्द होता है, पेट में एसिड वगैरह सारा कुछ, चाय वगैरह का पीने की बहुत ज्यादा हैबिचुअल है वो, और तीखा भी खाती है, अचार वगैरह भी बहुत खाया है उसने। साथ में कभी कभी ये जो ये होता है ना, चबाने क्या कहते हैं इसको, गुटखा वगैरह, वो भी खाती है वो। अब उसके 3-4 दिक्कत एक साथ हो गई, एक तो पाइल्स हो गए, इधर तुम्हारा ये फाइब्रोड हो गया यूट्रस में, उधर एसिड हो गया, और माइग्रेन भी है, और कभी कभी बीपी भी उसका हाई हो जाता है। ये सारी दिक्कतें हैं उसके, तो ये कुछ सारी तो दिक्कतें हैं, तो पित्त की ये सारी समस्याएं। तो हाँ, पहले तो पित्त की थायराइड भी है चिकित्सा उसकी, करिए। थायराइड टेबलेट चल रही है उसकी। आप पहले उनको विरेचन करा दीजिए या वमन करा दीजिए, वमन का सीजन शुरू हो रहा है, तो लघु वमन करा के विरेचन करा दीजिए, और उसके बाद आपको फाइब्रोइड का करेंगे बाद में। पहले जो पाइल्स है उसका हम दीपन पाचन लोमन अर्श की चिकित्सा करेंगे, रक्तजर्श है कि शुष्क अर्श है वो देखेंगे, उसके रक्त बाद है में। सब, हाँ, रक्त। रक्तज है तो नाक के शर चुन लीजिए। हमारे सर का जो रक्तजर्श का फॉर्मूला है, अजवाइन है, हरितकी है, उशीर है, वो वाला दे दीजिए, उससे ब्लीडिंग पाइल्स ठीक होगा। फिर उसके बाद में उनका विरेचन कराते रहिए। फिर उसके बाद फिर फाइब्रोइड की मेन चिकित्सा पे आएंगे, तो वो किस जगह पे फाइब्रोइड है वो देखना होगा। तो उसमें आप कांचनार गुगुल, कांचनार कषाय, फिर सर्विस, में तो सर्विस में सर, सर्विस में ये वो, और उससे क्या है, उसमें मेनोरेजिया होता है, मतलब होता तो टाइम से ही है, होती 4 दिन होता है उसका पीरियड, लेकिन 4 दिन के पीरियड में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आती है उसके। तो वो अधोग रक्त पित्त में जा रहा है, पित्त की दृष्टि है, तो आपको वमन तो सबसे पहले कराना पड़ेगा। वमन से शुरू पहले करिए। पहले बमन से शुरुआत करूंगा, उसके बाद दीपन हाँ पाचन करके। हाँ, वमन से उसका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने ठीक, पित्त को बैलेंस किया ना सर, दूषित पित्त को निकाला, तो अपने आप वो संप्राप्ति ठीक होने लगेगी। ठीक है और सर। मैं जमनगी सर का सर वो फार्मूला देता हूँ उनके पाइल्स का। रक्तजर्श का मैं निकाल के दिखाऊं क्या? दिखा रक्तजर्श दो एक बार। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अम्ल पित्तांतक लौह जो है, या सर का अम्ल पित्त योग है, अम्ल पित्त हर योग, कितना बढ़िया बढ़िया है। सर के एक एक फॉर्मूला जो है उसका अगर पेटेंट ले लिया ना सर ने, तो अरबों रुपए का वो मिलेगा सर को, बिलियंस में उनको मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा। इतना अच्छा अच्छा फॉर्मूला है सर ने, सर की मेहनत है असली में, हमारे गुरु जी की। वो सोरासिस में दिया था, उसकी रिलीफ तो है सर। सोरियासिस फॉर्मूला, तो हमारे सर जो है ना वो सच में देवता समान है। इतना पढ़ाई करते हैं ना सर का, कोई मतलब इतना मेहनत है, इतना मेहनत। अभी भी ऐसा है कि सर इतने पीक पे है, तब भी सर को घमंड नहीं है कोई भी बात का। वो हमारे जमदग्नि सर हैं, वो इतना प्यार से बात करते हैं ना, पित्त की मतलब। पथरी का भी होगा शायद इसमें, पित्ताशय की पे। हाँ, पहले आप ये सर, अम्ल पित्त हर योग, ये कितना बढ़िया है। शतावरी, शौक्तिक, नाक, शंख, स्वर्ण माक्षिक। तो आप पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को ये देके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये शतावरी, तो मैं शौक्तिक। देता ही हूँ सर अपने पित्त में जनरली, ये मेरे मेरे बिल्कुल उस पर जवान पर चल रहा है ये चीज। तो शतावरी, सुक्ता, इसमें मैं एक पत्ते का बना देता हूँ साथ में। हाँ, और ये आवेचा योग है, ये तो इतना अच्छा दीपन पाचन है, सब अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले सारे पेशेंट को दे सकते हैं। फिर मैं और बताता हूँ आपको, अश्मरी हर योग है, ये तो अश्मरी के लिए है, पित्ताश्मरी का निकालते हैं। ये अर्शोहर लेप है, जो शुष्क अर्श होता है ना, सज्जीशार, काशिश, मूर्छुत लाही, श्वास कुठार, कोष्ठ, स्वर्णगरी, कपूरवड़ी, घृत के साथ मिक्स करके लेप लगाना। मैं रक्तजर्श का निकालता हूँ फॉर्मूला आपको। हमारे जमदग्नि सर जो है ना, इतने अच्छे हैं ना, मतलब मैं कभी भी जाता हूँ ना, तो सर मेरे से भी पूछते हैं कि क्या क्या दवाई देते हो, क्या क्या, मतलब सर में थोड़ा भी घमंड नहीं है। एक और देखिए सर, भू निम्बादी योग, सिद्ध औषधि प्रकाश में अम्ल पित्त प्रकरण में है, तो ये भी पैंक्रेटाइटिस में दे सकते हैं। भूनिम्ब, निम्ब, वासामृता, पित्त पापड़ा, त्रिफला, तिक्त पटोल, मधु का प्रक्षेप और भृंगराज, इसका काढ़ा सुबह शाम देना है।
अम्ल हाँ, पित्त। ये हाँ है मेरे पास सर, मैं इसको भी दे दूंगा साथ में। वो अर्श का बताओ सर एक बार, कि कोई हाँ कोई उसमें बता कंटेंट रहा ऐसा हूँ, होगा जो मराठी में होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पूछूंगा मैं बताता जिससे। हूँ, मैं सब बताता हूँ। ये भ्रमहरी गण देखिए सर, जटामांसी धमासा निशोत्तर, किसी को भी वर्टाइगो होता है तो वो देते हैं। रक्तजर्श का मैं बताता हूँ। मैं एक दिन ना ये सारे सर के फॉर्मूला है ना, इस पर एक लेक्चर लूंगा कि ये सर ने क्यों बनाया, इसका पीछे सर ने क्या सोचा है। और मराठी में भी आप लोग को मैं बताऊंगा एक। अब तो मैं फ्री हो गया हूँ हर चीज से, मैं अभी इन सब पे और डीप में हम बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे। बीच में वो नेटवर्क नहीं आ रहा था ना, इसलिए मेरा हो नहीं पाया। एक मिनट, रक्तजर्श एक रक्तवर्धक, ये सर का बहुत अच्छा योग है। अगर किसी का एचपी डाउन रहता है तो हरित की 1 किलो, स्वर्ण माक्षिक 25 ग्राम, मंडूर 25 ग्राम, प्रवाल 25 ग्राम, इसको बना के रख लीजिए और इसकी गोलियां बना के ऐसे दे दीजिए, तो इससे रक्त बहुत जल्दी बढ़ता है। हाँ, रक्तजर्श का ये योग देखिए, धान्यक, उशीर, हरितकी और अजवाइन, इसका अनुपान क्या है, दाड़िम का स्वरस अनार के रस के साथ दीजिए, एकदम सर 24 घंटे में फायदा होता है। और भूख भी बढ़ती है, जो बोल रहे हैं ना भूख नहीं लग रही है, तो दिप्यक अजवाइन बढ़ा देगा, हरित की, उशीर और धान्य, इतना बढ़िया है ना सर। कोटराज उसीर। धान्यक, उशीर, हरित की और अजवाइन। ठीक है, मैं इसको बना के देता हूँ उसको सबसे पहले। और इसके ऊपर अशोक वाला भी वगैरह देखिए साथ सर, में सोच रहा था, अशोक दे दूं साथ में। अशोकनिवटी में भल्लातक है कि नहीं वो देखिएगा। नहीं सर, भल्ला तक नहीं है उस बार सुगनी में। ठीक है सर, इसके ऊपर वाला देखिए ना, रक्त चंदनादि क्वाथ, रक्त चंदन, भूनिम्ब, धमासा, शुंठी, दारू हल्दी, उशीर, वाड़ा मतलब उशीर और नीम, सभी रक्तार्श में काम करता है। ये सही रहेगा सर, ये सर ज्यादा अच्छा काम करेगा। रक्त हाँ, चंदन भी है, भूने में भी है, धमासा है, और शुंठी सुंठी सूंठ। पर और पाचन, ये क्या है मधुर आगे, निपाती है। दारू हल्दी। हाँ सर, आप और उसके दीजिए, बाद बहुत रिजल्ट आएगा। ये क्या बाला, इसमें क्या मात्रा सुगंध क्या वाला। रहेगी? नहीं, उशीर, उशीर को वाड़ा बोलते हैं, उशीर। सर इसमें मात्रा क्या रहेगी कंटेंट्स की इसमें? सेम सेम सम प्रमाण में लेके सम फिर प्रमाण। 1 1 चम्मच, 2 से 3 ग्राम, सुबह शाम, सबको बना के रख लीजिए। और पेशेंट को दीजिए 14 चम्मच, 1 1 चम्मच सुबह शाम खाए, 14 चम्मच गिन के दे दीजिए 1 हफ्ते के लिए। और एक सर का ये रजत योग है, बहुत ही बढ़िया है। जिसको भी ये इनफर्टिलिटी होता है ना उसमें, या फाइब्रॉइड वगैरह, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अमृता मतलब गुडुची, गुडुची सत्व, जटामांसी, अश्वगंधा, मुस्ता, बिल्व, मोचरा, श्वास कुठार, सोमनाथी, ताम्र, सब सब प्रमाण में लेना है। और उदुम्बर जो होता है गुलर के हरा ये छाल, सोमनाथी ताम्र क्या है सर? सोमनाथी ताम्र होता है ना सर, ताम्र भस्मी है वो सर। अच्छा। ताम्र थोड़ा कम डालें, क्योंकि आजकल कैसा बनाते हैं, थोड़ा कम डालें, 1/4 डालें। और फिर इसको उम्बर जो रहता है, उदुम्बर के हरे छाल के काढ़ा के साथ या पका हुआ फल के काढ़ा के साथ सुबह शाम देना है। इससे फाइब्रॉइड, पीसीओडी, हर चीज ठीक होता है सर। अनपान क्या रखा है सर? ये अनपान क्या है, उबार अच्छा है? उम्बर का हरा छाल, जो गुलर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ काकोदुम्बर। हाँ, उदम्बरी बोलते हैं, गुलर को उदम्बरी हाँ, बोलते हैं। हाँ, उसका हरा छाल का काढ़ा या पका हुआ फल का काढ़ा। अच्छा। तो ये रजो विकृति, स्थूलता, मोटापा से पीसीओडी होता है या फाइब्रॉइड होता है, बंध्यत्व, ये बंध्या स्त्री को भी बंध्यत्व। और मैंने देखा है सर के क्लिनिक में, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं सर के पास 97 से जाता हूँ ना, मुझे मालूम है ये सब अच्छा रिजल्ट आता है, मैं भी यूज करता हूँ। और सर का बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला है। ये रौद्र रस देखिए, अर्बुद पे, किसी भी तरह का बिनाइन ट्यूमर रहे या कोई भी रहे, तो कज्जली, पुनर्नवा, पिपली, पलाशार, गौमूत्र और पान का पत्ता, अर्बुद में, ये गलगंडा रोगाधिकार में। और अगर किसी को मेंसेस नहीं आ रहे, तो वाग्भट कल्प स्थान में एक है, शुक्रानिल विबंधेशु का बस्ती प्लस शतावादी बस्ती, वाग्भट शरीर स्थान, इसको मिक्स करके और काढ़े का बस्ती देना। तो ये क्या है अनियमित सर? या रजत ये क्या है, स्राव, शुक्र? शुक्रानिल विबंधेशु, इसका एक फॉर्मूला है सर, इसका एक श्लोक है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक श्लोक है, शुक्र और अनिल अगर विबंध है, रुका हुआ है, या और शतावादी बस्ती वाग्भट शारी स्थान में और वाग्भट कल्प स्थान में, इसका मैं इसका श्लोक बता दूंगा आपको।
तो अनियमित रजस्राव 3-4 महीने मेंसेस पारी नहीं आ रहे तो पीने के लिए भी देना है और इसका बस्ती भी देना है। मेंसेस 100% आता है। और बताता हूँ, वात रक्ताधिकार में सिंहास्यादिक वात, सिंहास्य मतलब आशा, अमृता, गोक्षुर, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, एरंडमूल, प्रक्षेप। तो किसी का जैसे ये स्क्वाटम बढ़ा हुआ है, हर्निएशन है, कटिशूल, आमवात, वातरक, इन सब में देते हैं। अब किसी को खांसी, हिक्का वगैरह है, अति लाला स्राव हो रहा है, तो ये शृंग्यादिक वात, स्थौल्य रोग हर काढ़ा, एक एक चीज इतना अच्छा है। स्तन रोग हर काढ़ा, किसी को शिश्न में दर्द हो रहा है, स्तनों में दर्द हो रहा है, तो ये स्तन रोग हर काढ़ा। चलिए आप लोग पेशेंट लेके आए क्या, कुछ बोलना सर चाहते इसके हो? अलावा भी उनके और फार्मूला तो नए आ गए होंगे, उनको उनको भी कलेक्शन हाँ करो, हो सकता है तो। हाँ, मैं भी सर से मिलने जाऊंगा, तो मैं सर से और भी लेके आऊंगा। मैं सर के पास हमेशा जाता हूँ ना, सर मुझे बहुत सारा चीज दे देते हैं। एक नहीं सर सर, ही उनका वो है। ये फार्मूला बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल चरक सुस्त्र जैसे फार्मूले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हाँ हूँ उनसे, उनके फार्मूला तो वापस से ये और बनाए हो तो वो भी मैं हाँ लेने की कोशिश हाँ, करूँ सर। बराबर। सर आप पूछ रहे थे ना, शुक्रानिल विबंध देशों का बस्ती, इसमें दशमूल है, त्रिफला है, मदन फल है, बिल्व फल है। गोमूत्र में काढ़ा कर देना है और इसका काढ़ा देना है बस्ती, या फिर पाठा, कुटज, मुस्ता, मदन फल का कल्क, मध, तेल, यवशार, सेंधव, इसको डाल के और इसका बस्ती देना है, ये दोनों में से एक। ये दो कैसे हैं सर? ये जिसको भी ये रहते हैं ना, शुक्र नहीं निकल रहा, या फिर नहीं सर कुछ वो ना तो कुछ। ठीक है, लेकिन ये दो कैसे हैं? ये तो दशमूल, त्रिफला, मदन फल और बिलमज्जा हो गई। दूसरा पाठा, कुड़ावर, मुस्तार, मदन फल और मधु, तेल, यवचार और दो सेंधव। दो फॉर्मूला है सर, अच्छा ठीक सर। इसका आप देखिए सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर ये तो एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट को भी बस्ती दे सकते हैं उसमें ना? भी दे सकते हैं, जो अस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, सब में देते हैं। और जिसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, जो लड़कियों को 4-4 महीने नहीं आते हैं, उनको भी देते हैं। लेकिन पहले ये देखना है कि रस क्षय और रक्त क्षय तो नहीं हुआ है, खाना ही नहीं खा रही है, तो वो तो क्षयात्मक संप्राप्ति है। ये त्रोतोरोध को दूर करने के लिए है। इतना बढ़िया बढ़िया सर, एक एक फॉर्मूला जो है ना, इतना बढ़िया बढ़िया है। किसी का स्वेद बहुत आ रहा है और दुर्गंध आ रहा है, उसको निकालने के लिए तमाल पत्र, उशिर, लोध और चंदन का उद्वर्तन करना है। किसी को पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, शिरीष, उशिर, नाकेशर, लोध उद्वर्तन। आरगवदी अध्याय में तीसरा चैप्टर में 27 नंबर का श्लोक। षडधरण चूर्ण, कुष्ठ रोगाधिकार में। इतना बढ़िया, मैं एक लेक्चर लेता हूँ इस पे, हर रोज 2-3 मैं बात करूंगा पूरा डिटेल में। चलिए आप लोग में से कोई केस टेकिंग कराना चाहते हैं? पटनायक सर आ गए। हेलो पटनायक सर, हाउ आर यू सर? Sir, fine, fine, thank you. प्रणाम सर, हाउ आर यू? Fine, sir, thank you. आप कहाँ थे सर, हम मिस कर रहे थे आपको बहुत। Recently I am on I went to my village, so due to the some gap. जी सर, जी सर। Okay. चलिए चिकनगुनिया पे थोड़ा बात करते हैं। चिकनगुनिया जो रहता है, ये मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है। सबसे पहले तंजानिया, जो अफ्रीका में कंट्री है तंजानिया, 1952 में मच्छर काटने से वहां पे पता चला कि चिकनगुनिया होता है। एक आरएनए वायरस रहता है जिसको हम अल्फा वायरस बोलते हैं, उसकी फैमिली होती है टोगावेरेडी, तो उसका ही इसमें ट्रांसमिशन होता है। और चिकनगुनिया जो है वो किमागोंडे लैंग्वेज से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट पेन होना। चिकनगुनिया मतलब अथ्रालजिया होना, और ये अफ्रीका में पाया जाता है। चिकनगुनिया एशिया में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। और इसका ट्रांसमिशन जो होता है मच्छर से मनुष्य को होता है, ह्यूमंस को होता है। तो अगर मच्छर काटता है, एड्स, AEDS, ऐसा मॉस्किटो काटता है, तो चिकनगुनिया का जो इंक्यूबेशन है वो हो जाता है। 2 से 12 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। जब चिकनगुनिया होता है तो सबसे पहले हाई फीवर होता है, ज्वाइंट पेन होता है, रैशेस आते हैं, और उसमें हेडेक होता है, फटीग होता है, खाना पचता नहीं है, कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। बच्चों को मैक्युलो पेपुलर रैश आ सकता है,
बड़ों को आर्थराइटिस होता है, अर्ली मॉर्निंग पेन और स्वेलिंग होता है, छोटे जॉइंट्स में भी पेन होता है, ये बहुत सारे महीने तक रह सकता है। और क्रॉनिक होता है HLA-B27 पॉजिटिव जो रहते हैं इंडिविजुअल, उनको ये बहुत सालों तक रहता है। इसमें अगर देखें तो DLC जो है वो कम हो जाता है, लिम्फोसाइट काउंट कम हो जाता है। और इसमें अल्फा वायरसेस, ऐसा डायग्नोस्टिक हमें पता चलता है, अल्फा वायरसेस ज्यादा है ब्लड में, और CRP लेवल बढ़ता है, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, साइटोकाइन्स बढ़े हुए रहते हैं। तो मॉडर्न डॉक्टर्स के पास इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। मॉडर्न डॉक्टर्स जो सिम्टोमेटिकली पेन किलर देंगे, फीवर की दवाई देंगे, और ज्वाइंट पेन के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, लेकिन कोई एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखते हैं। फीवर और ज्वाइंट के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनाल्जेसिक्स, पैरासिटामोल वगैरह देते हैं। एस्पिरिन देते हैं कुछ लोग, लेकिन एस्पिरिन नहीं भी देते हैं क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड नहीं देते हैं शुरुआत में, बाद में देते हैं अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया तो कोई भी वैक्सीन नहीं है चिकनगुनिया के लिए, केवल प्रिवेंशन ही है। आयुर्वेद में देखते हैं तो आयुर्वेद में निदान परिवर्जन करना चाहिए। अगर आपके घर मच्छर बहुत हैं तो जाली वगैरह लगा देना चाहिए। स्वच्छ और हवादार वातावरण में विश्राम करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए उनको, मच्छर से बचाव पर ध्यान देना चाहिए। चिकित्सा में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो सर्व ज्वर हर लौ 250 मिलीग्राम, मृत्युंजय रस 125 मिलीग्राम सुबह शाम, सत्व गिलोय गुडुची सत्व 300 मिलीग्राम, रस सिंदूर 75 मिलीग्राम, और पारिजात का पत्र का क्वाथ, गुडुची घनवटी, अश्वगंधारिष्ट, दशमूलारिष्ट, सिद्धार्थक स्नान जो कुष्ठ रोगाधिकार में वो देना चाहिए। पंचकोल चूर्ण 4-4 ग्राम सुबह शाम फांट के रूप में दे सकते हैं। संधिशूल में स्थानिक अभ्यंग, बात बात चिकित्सा में जो योग बताएं वो दे सकते हैं। और ज्वर में पथ्य पथ्य नियम जो है वो कर सकते हैं। हमारे आदरणीय गुरुजी का ये फॉर्मूला है, इसको देने से 100% रिजल्ट आता है। तो अंग मर्द प्रश्मन गण सुबह शाम देना है। त्रिभुवन कीर्ति बेल दुर्वा तुलसी के रस के साथ, क्योंकि कीटक विषजन्य है तो कुछ ना कुछ विष जाता है, इसलिए बेल दुर्वा तुलसी अगध द्रव्य है। त्रिभुवन कीर्ति के साथ निशोतर और तांदुलजा उसके रस के साथ, जो चौलाई होती है, चौलाई को तांदुलजा बोलते हैं, उसके रस के साथ रात में निशोत्तर देना है, अच्छे से विरेचन करता है। चंपक अगध देते हैं मधु और घी के साथ। संदिग्ध सन्निपात का काढ़ा देते हैं दिन में 3 बार। और चंपकादि अगध क्या है वो मैं बता रहा हूँ। चंपकादि अगध आप लोग भी बना सकते हैं, मेरे पास इसका टैबलेट है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर का। तो वाग्भट उत्तर तंत्र 37 से 71 नंबर का श्लोक। चंपकादि अगध जो है हम डेंगू फीवर में भी देते हैं, और भी बहुत सारे जहाँ पे विषजन्य संप्राप्ति होती है, बिच्छू ने काटा, चुचुंदर ने काटा, चूहे ने काटा, कीड़े मकोड़े ने काटा, उसमें देते हैं। तो हल्दी, दारू हल्दी, रक्त चंदन, मंजिष्ठा, तगर और नागकेशर मधु और घी के साथ देते हैं। सभी तरह के कीड़े काटने पे या मकड़ी काटने पे इसका प्रयोग होता है। चलिए आप लोग कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। डॉक्टर शंकर वैश्य जी, कविता मैडम, जितेंद्र कुमार भांजा जी, महाजन सर, जागीर सर, कुछ बोलिए आप लोग। जितेंद्र कुमार जी बोलिए, बोलिए साहब जी। प्रणाम सर। हम चाहते हैं सर, हम ट्रीटमेंट हो सकता है सर, हमें उसमें एक क्लास सर लीजिए सर, बहुत अच्छा होगा सर। हाँ चलिए अब हम ये सीरीज शुरू करेंगे। कल से मैं जमदग्नि सर के लेक्चर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सर के जो लेक्चर्स हैं वो मेरे पास मराठी में भी है, हिंदी में भी है। तो कल से हम क्लिनिकल संभाषा वाला में जिस दिन केस टेकिंग नहीं होगा, कल से जमदग्नि सर के सारे बातों को मैं आप लोग तक पहुंचाऊंगा, सर उसको ठीक है अच्छे सर, से धीरे धीरे सब बताऊंगा। ठीक है। और थैंक यू सर। डॉक्टर रुचि मैडम जी। सर हाँ सर बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, सर बताइए। केस के बारे में पूछना था सर। हाँ सर मेरे पूछिए। पास एक लेडी है, 37 ईयर ओल्ड पेशेंट है मेरा। हाँ और सर उसको ना यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है सर। हाँ और वो तो सर मैंने उसका ट्रीट किया था उसको, तो सर मैंने उसको योनि पिच्चू दिया है 14 डेज से। हाँ
सर मेरे पास कुछ और तो था नहीं, डिस्पेंसरी में जस्ट एक धनवंतर तेल था और क्षीर वाला तेल था। तो सर मैंने हाँ। अल्टरनेट डे पे एक दिन वो एक दिन वैसे ऐसे करके मैं कहा अपने इसको यूनिपुची करना है। और सर हाँ। जो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था, और जैसे उसको कब्ज वगैरह थी या कॉन्स्टिपेशन थी या उसको एसिडिटी थी, वो सारी मैंने एज ए मतलब एज ए लक्षण चिकित्सा उसमें दिया उसको। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था हाँ। कि पेशेंट करे कि मैं ठीक हो रही हूँ उससे, कि मैं जैसे सही पहले बात है। ऐसे में पोटी करने वक्त या खांसते वक्त या उकड़ू बैठते वक्त कि मुझे ना मेरा शरीर बाहर आता था, अब वो उतना नहीं आता। सही बात है। तो तो सर इसमें इसमें क्या लॉजिक क्या बना सर इसका, और मैं इसमें और मैं इसमें क्या क्या है, करूं? वातने, स्त्रंथ, भ्रंश, व्यद, व्यास, वायु जो है, आपने वायु की चिकित्सा किया, बॉडी खुद जी। उसको खींच के उसको वायु को, जहां पर भी स्त्रंथ हो गया, भ्रंश हो गया, योनि भ्रंश है, तो वायु की चिकित्सा किया, अपने आप जो लूज था वो अपने आप बॉडी जी। खींच के उसको बैलेंस कर रही है। हमारी शरीर खुद ठीक होना चाहती है स्वभाव परम से। तो आपने जो बस्ती दिया उससे फायदा हुआ। इसी तरह से आप मूषक सिद्ध तेल का भी अगर योनि पिचू रखें और फायदा होगा, क्योंकि जो मूषक का जो मांस होता है ना, वो आकुंचन करने में ज्यादा अच्छा पैदा करता है। ओके हम- सर, बाकी सर आप ये जो दे अवेलेबल रहे होगा हैं अच्छा है ना, ये इससे भी फायदा होता है। ठीक ठीक ठीक। इसमें सर एक मैं महायुवराज गुल, त्रयोदशांग गुल, अगर पेन है तो वो सब दे सकते हैं। और हाँ सर बस्ती वो खिला कंटिन्यू रखा है। दीजिए जब तक पूरा ठीक नहीं होती। सर बस्ती तो मैंने नहीं दिया सर उसको, ये मैंने सर यूनि कुछ ही दिया था उसको, उससे ही उसको ये फर्क पड़ा। उससे भी बहुत अच्छा स्नान, स्थानिक स्नेहन भी तो एक स्नेहन ही हो रहा है ना, वायु की चिकित्सा हो रही यस है। सर, एक और मैंने किया उसमें, जैसे ना वो छुई में जिसको हम बोलते हैं ना, एक पत्ता हाँ, होता है ना, जैसे छुई में वाला, उसके सर हाँ, उसके पत्तों का मैंने वो बना के ना क्वासा बना के मैंने किस आपने इससे पहले प्रक्षालन करना है इसको, उसके बाद आपने ये करना है, तो हाँ, शायद सही। उसका भी कुछ वहां पर रोल होगा। 100% वो भी योनि भ्रंश में चिकित्सा बताइए, छुई मुई हाँ सिद्ध तेल। हाँ। ओके ओके, क्योंकि क्लिनिकल। सर एक बार प्लेटफॉर्म पे वहाँ कोई मैम थे यहाँ पर, उन्होंने एक बार बताया था कि इसका प्रयोग पड़ता है यूनि हाँ, अगर हम वृंदावन कराते हैं अंजना उससे। मैडम और कामिनी मैडम ने बताया था। जी मैम, जी सर, हाँ जी सर। जी। तो सर ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखूं फिर इसका ना, हाँ तो ठीक है ये। जी। चलिए शशि मैडम, आप 5 मिनट थोड़ा सेशन को संभालिए ना, मेरे पास एक पेशेंट है। मैं ठीक है मैं सर, 5 मिनट में मैं ज्वाइन करता हूँ। हाँ, मैं जी आता हूँ। सर, और पटनायक सर से भी बात करिए आप। जी सर मैं बात करती हूँ। हाँ जी पटनायक सर नमस्ते। हेलो पटनायक सर, एम आई ऑडिबल? Yeah, namaste, namaste. हाउ आर यू सर? Fine, fine, thank you. यू वांट टू शेयर समथिंग? No, 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 you can continue. ओके सर, Okay. ओके थैंक यू सर। कोई कुछ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता है या अपने पेशेंट का कुछ डिस्कस करना चाहता है? प्रदीप सर, हरिहर सर, गंगवा सर, एनीबडी? हेलो मैडम। हाँ जी सर, भोसले सर, नमस्ते सर, बताइए सर। हाँ नमस्ते नमस्ते मैडम। क्या है, हम्म मेरी कंपाउंडर है ना इधर ये, हम्म उसको अभी 4 दिन पहले उसको पेट का दर्द ज्यादा हो रहा था, तो मैंने हम्म उसको थोड़ा विरेचन दिया था, विरेचन दे के उसको थोड़ा कम लगा, लेकिन फिर उसको हम्म रात को ज्यादा तकलीफ होने लगी, तो दूसरे दिन उसने जाके सोनोग्राफी वगैरह बना ली, तो हम्म सोनोग्राफी में उसको स्लगिश पैंक्रिया दिखाया है, हम्म और राइट साइड को उसकी वो जो यूरेटर है हम्म उसमें थोड़ा सा नेक्रोस दिखाया है कुछ। अच्छा, तो मेल पे मैंने है? उसको अभी, हम्म ना फीमेल है फीमेल, ओके। तो उसको मैंने पहले हिस्ट्री लिए थे, तो उसको कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ है ना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उसको, और थोड़ा खान पान भी हम्म थोड़ा सा उसका हम्म उसका है ना, दाचन विरुदाचन वगैरह होता है थोड़ा, तो मैंने उसको थोड़ा सा वो उसको बोल दिया है। हम्म अभी उसको विरेचन वटी दी मैंने, हम्म विरेचन वटी देने के बाद उसको थोड़ा सा कम लगा है, हम्म लेकिन फिर भी वो, अभी हम्म उसको मैंने चंद्र प्रभा वटी वगैरह उसको शुरू किए, चंद्र हम्म प्रभा वटी, कंचनार गुगुल और हम्म वरुणाधिक उसको दे दिया है मैंने। हम्म तो थोड़ा खाने के बाद उसको थोड़ा सा जलन लगती है, बोलते पेट में ज्यादा। दीपन पाचन उन्लोमन में क्या दिया? दिया है दीपन पाचन अनुलोम में उसको आम पाचक वटी दिया है, आरोग्य वर्धिनी दी है उसको, और लक्षणादि वटी दी है उसको। हाँ तो सर देखो, लहसुन तीनों आदि शुरू है बटी उसको भी अभी। गर्म होती है, आम पाचक बटी अधिकतर गर्म होती है, ठीक है? तो हो सकता है कि उनकी अच्छा मात्रा थोड़ा सा चेंज करिए या उनका समय चेंज करिए, ठीक है?
तो ये कि ये चीज कर तो सकते मैं हैं, चेंज करूँ क्योंकि क्या अगर हाँ, जैसे होता है ना कि अगर हम उसको दीपन की तरह देना चाहते हैं और जलन दे रही है, तो उस वक्त हम उसको पाचन की तरह भी दे सकते हैं। और पहली चीज होती है। दूसरी चीज, हम मात्रा बदल सकते हैं एक मेडिसिन के लेवल पर, अगर मैं कहूँ। दूसरी चीज ये है कि आप देखो डाइट में क्या है कि उसने क्या चेंज किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपके कहने के बावजूद खाने पीने का जो कुछ है, क्योंकि कई बार हम क्या होता है ना, कुछ पेशेंट कहते हैं कि जी हमें चंद्रप्रभावती भी गर्मी करती है, और वो खाने में मतलब मिर्ची मसाला खाते रहते हैं, अचार चटनी खाते रहते हैं, सॉसेस खाते रहते हैं। तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बंद करिए, क्योंकि पेशेंट का यूरेटर में भी तो उसमें प्रॉब्लम है। अचार, थोड़ा अचार उसमें उसके खाने में अचार थोड़ा ज्यादा था, मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उसको। और हाँ, तो अचार उचार बंद उसके दिन नहीं, तो कई बार हाँ। सर आपके कहने के बाद पेशेंट बंद नहीं किया होता है, क्योंकि मेरे को इस तरह के पेशेंट मिल चुके हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ। पहली बात है, तो उसको विरेचन तो आपको खूब अच्छे से कराते रहना पड़ेगा। चाहे वीकली विरेचन कराइए, चाहे सद्य विरेचन कराते रहिए। जो मेरा अपना अनुभव है ऐसे सारे पेशेंट्स के केस में, कि उनकी अचार सॉस ये सब खाने की आदत होती है, कहीं से भी आते हैं ना, मुंह में कुछ ना कुछ डालने की आदत होती है। तो जो कुछ ना कुछ मुंह चलाने वाली आदत नहीं होती है, अध्यसन, तो अध्यसन की वजह से हमेशा मतलब पाचन की गड़बड़ी रहेगी, तो वो वाला पार्ट ध्यान देना पड़ेगा। साथ में क्या है कि अगर अग्नि उसकी ठीक है या नहीं भी ठीक है, मतलब तो रोटी की मात्रा थोड़ी और कम करा दीजिए। मतलब आहार के साथ में मात्रा अगर कम कराएंगे तो पाचन दुरुस्त हो जाएगा। और उसके बाद में थोड़ा सा भी इससे शुरुआत करके ऑपिडक स्नेह के रूप में शतावरी घृत आप शुरू कर सकते हैं। चाहे 1 ml 2 ml से ही स्टार्ट करिए। मतलब एक तो मॉर्निंग वाले ब्रेकफास्ट के टाइम में लेना, मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, और फिर उसके कुछ टाइम आधे आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट लिया, और फिर जब ब्रेकफास्ट पच जाता है तब लेना। वो वाला करके तो शतावरी घृत अगर लेती है तो वो मतलब ब्लैडर रीजन वाला जो है, किडनी वाला फंक्शन उधर काम भी करता है बहुत अच्छा। और शतावरी सेल्फ ज्वर का समन करती है। शतावरी आपके ग्रहणी रोगाधिकार में है, तो तीनों जगह आता है, बट थोड़ी सी अग्नि की अपेक्षा रखेगा। तो वहां पर बेस्ट तरीका होता है कि बंदे की रोटी थोड़ा कम करा देना। दूसरी एक और चेंज आप कर सकते हो कि शाम के 7 बजे 8 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है। और अगर मान लो उसको भूख लगता है सूर्यास्त के बाद में, तो वहां पर सप्तमुष्टिक यूष जो है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मूंग की दाल है, चावल है, और साथ में उसमें कुछ औषधियां भी हैं। मतलब हमारी त्रिकटु के और हिंगू के अलावा भी एक दो चीजें हैं। वो मतलब बस्ती शोधक यूष है एक्चुअली, सिंपल समझेंगे तो वो उस यूष को एक टाइम दीजिए और एक टाइम रोटी खाए। मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 चीज नहीं होना चाहिए। एक सप्तमुष्टिक यूष एक डाइट में हो गई, एक डाइट में वो अपना लंच में जो भी खाया, मतलब भूख के साथ ही, और मात्रा थोड़ी सी कम हो और बहुत ही सुपाच्य रखिए, तब होगा। क्योंकि लहसुन आदि बटी भी गर्म है, आम पाचक बटी भी गर्म है। और हो सकता है पेशेंट के दिमाग में रहता है, और पेशेंट पढ़ लेता है कहीं से ना, कि आम पाचक बटी में ये पड़ा है, लहसुन आदि बटी में ये पड़ा है, तो वहां से मुझे गर्मी क्रिएट हो रही है। और थोड़ा सा चाहे तो एक बार डिटेल के स्टिकिंग और कर लीजिएगा उसको, थोड़ा सा ठीक है, ठीक करके लेता साइकोलॉजिकल हूँ। कुछ। जी सर। बाकी उसका, बाकी कुछ नहीं, लेकिन उसका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की उनकी तकलीफ है, पहले से मैं देख रहा हूँ उसको। हाँ, तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जहां पे भी रहेगा, वैसे भी यूरिन मतलब आयुर्वेद के हिसाब से तो मूत्र पक्वाशय में बनता ही है। और पक्वाशय में ही ये चीज हुआ तो करना ही पड़ेगा आपको, मतलब चलेगा। मतलब क्या कर रहे हो आप, रेचक औषधि भी दे रहे हो, थोड़ी सी अग्नि उग्नि ठीक हो जाएगी तो आप मात्रा बस्ती भी दे सकते हो। मैंने तो मतलब जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह पेशेंट्स रहे, 25-25-30 साल का अनुभव उनका रहा, मतलब कॉन्स्टिपेशन का। ऐसे पेशेंट को 25-30 मात्रा बस्ती देने के बाद में उनका कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हो गया है। तो देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि क्रूर कोष्ठी वाली है, वात की प्रोमिनेंस ज्यादा है, तो वहां से अगर आप मात्रा बस्ती दे देंगे तो मात्रा बस्ती से भी काफी बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। और मात्रा बस्ती आपके इधर भी काम करेगा, क्योंकि जब पक्वाशय की तरफ काम करेगा तो इधर भी काम करेगा। लेकिन डाइट का चेंज तो सर कराना ही पड़ेगा हर हालत में। ओके ओके, करता हूँ। ठीक आप है, करना ओके, फिर थैंक यू बताना मैडम। सर। थैंक यू सर। ओके ओके महेंद्र सर, आप कुछ ओके। करना चाहते हैं इस केस में, कुछ गाइड करना चाहते हैं तो बताएं। महेंद्र सर। मैडम इसमें मेरे हिसाब से तो इनको जो दीपन पाचन आम पाचन वगैरह दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ये। इनको पित्त सामक चिकित्सा के हिसाब से, उसको पित्त के हिसाब से दीपन पाचन देना चाहिए। क्योंकि जो ये आम पाचन दे रहे हैं वो कटु कटु द्रव्य दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। उसी से जलन होगी, और जलन का मुख्य रोगी वही है, उसी से है। क्योंकि यूरिक वो एसिड में जो अपना यूरिन में जलन बिना एसिड के नहीं हो सकती।
तो इनको पित्त सामक चिकित्सा ही पूरी करनी चाहिए और उसी से उसको रिलीफ मिलेगा और उसी से पेन है। वो जैसे अभी मैं पूछ रहा था पेंक्रियाटिस वगैरह का, उस तरह का एक केस है ये मान के चलो आप। हाँ वैसे भी पित्त का भी है, तो इसलिए तो मैंने कहा ना कि या तो मात्रा कम करके देखें, अगर मात्रा से भी रिजल्ट नहीं नहीं मैडम, आता है कम करने से। अब आम पाचन दे ही क्यों, आम पाचन के अलावा और भी ड्रग्स है अपने पास, दाढ़ मास्टर वगैरह और उस तरह के कंटेंट है ना हमारे पास, स्वर्ण शेखर वगैरह है, क्या दिक्कत है, वो दे दो भाई। क्यों दे अपना आम पाचन ही बटी, क्यों उसी दीपन पाचन कराना है अपने को। स्वर्ण शेखर वगैरह है, उनको दे सकते हैं अपन, उनसे दीपन पाचन हो ही जाता है। तो इस तरह से उन कंटेंट को लो आप जो दिक्कत ही नहीं करें। पाठक सर तो वैसे आ गए हैं। हाँ जी भोसले सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट भले किया हुआ है। भोसले सर। हाँ हाँ सर मैडम, बोलो प्लीज। आप कुछ और मेरे पास पूछना है कामतुदा आपको? और प्रबल पंचामृत, हाँ मेरे पास कामतुदा प्रबल पंचामृत भी है, मैं वो क्या दे सकता हूँ हाँ तो आप उसको? हाँ वो दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप पित्तज के हिसाब से सोचेंगे तो कामधुदा भी अच्छा काम करती है और आपका प्रवाल पंचामृत भी बढ़िया काम करता है, क्योंकि कामधुदा जो है वो आपकी शीतवीर्य है। प्रवाल पंचामृत इटसेल्फ पित्त का शमन अच्छे से करता है। आपको गोक्षरादि चूर्ण वगैरह उस तरह का क्वाथ वगैरह उनमें से प्रयोग करा दो, वो दोनों में काम करेगा। आपने मूत्र मूत्र विरेचनीय भी है और आपका बल्ल भी है। अभी आपने शाम को ही पढ़ा होगा वो 7 बजे, और उसका रिजल्ट अच्छा भी है। ठीक है और साथ में आपके पास प्रवाल पंचामृत है, वो दीपन पाचन करता है यदि सही से बना है तो। ठीक है। दूध पापेश्वर का है मेरे पास। हाँ तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रवाल पंचामृत काम करता है, दीपन पाचन करता है, ये स्वाभाविक बात है। पित्त का समक भी करेगा, दीपन पाचन भी करेगा, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। सूर्यशेखर मंगा लो, यदि स्वर्ण सूर्यशेखर नहीं तो प्लेन सूर्यशेखर भी साथ में काम ले लो, तो उससे आपकी जो अंदर जो स्वेलिंग वगैरह है वो खत्म होगी उसकी। चलिए आदरणीय ओके, थैंक यू सर। हरिहर सर, आपके कोई पेशेंट हैं? धर्मेश गुंडालिया जी। हरिहर सर आपके पेशेंट है क्या? धर्मेश जी किसी के पेशेंट हैं? धर्मेश गुंडालिया जी, मेरी आवाज आ रही है? धर्मेश जी कृपया उनका मैं 15-20 वीडियो ऑन दिन हो करिए। गया। हेलो धर्मेश सर। वीडियो हाँ ऑन सर। करिए, वीडियो ऑन करिए। शशि ओके। मैडम आप इनका केस टेकिंग करिए। जी सर, जी सर। ये हरिहर सर के पेशेंट हैं। हाँ सर दिखे। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हाँ बताइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ तो ये दवा तो चालू है मेरे हरिहर डॉक्टर साहब के, और तकलीफ तो बहुत अच्छा है। तो अब अभी तो कुछ तकलीफ तो नहीं है। पग में और पैर में और हाथ में थोड़ा सा खाली चढ़ता है। क्या चढ़ता है? अपने क्या बोलते हैं हिंदी में, खुजलिया का वाला खाली चढ़ता है। अच्छा दिखाएंगे थोड़ा सा हाँ पैर में जहाँ पर होता है। तो दोनों पैर में मैडम। सॉक्स तो पहना हुआ है आपने, तो फिर पता कैसे चलेगा? मतलब जो खारिश होती है, क्या ऐसा तो नहीं फिर खुजाते खुजाते आपको एकदम लाल हो जाता है? ना ना, वो खुजली नहीं आती मैडम, खाली चढ़ जाती है, और खुजली खुजली कुछ नहीं है, पैर में कुछ नहीं है। हरिहर सर आप बताओ, इसका मतलब मुझे कम समझ में आ रहा है। मैं बताऊं मैं? हाँ सर बोलो प्लीज। आवाज आती है? हाँ तो उनको है 15 दिन से पहले आपने टेकिंग किया था, उनको पैरालिसिस हो गया था 15 दिन पहले, 1-2 महीना पहले, लेफ्ट साइड का। हमें आती है आवाज? हाँ जी सर आपकी आ रही, प्लीज बोलिए। हरिहर सर आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए।
और सब कुछ दवाई बताया था, तो अभी 20 दिन उसने दवाई खाई है, उनसे ज्यादा फायदा है। देखो उनका मैंने अभी केस रिपोर्ट भी आपको भेजा है अभी। हाँ जी सर आती है बोलिए। आवाज में? हाँ हाँ सर बोलो उनका प्लीज। भेजा है, और 20 दिन से वो दवाई भी चल रही है, उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। वो बोलता है कि अभी फायदा तो ज्यादा हो गया है। वो अभी मोटरसाइकिल चलाता है, इतना फायदा हो गया है। हाँ जी सर, ये वही है ना, पैरालिसिस हो गया था इनका। जी मैम। हाँ तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, धीरे धीरे आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ज्यादा नहीं चाहिए, हो गया बस। जी मैम, उनको दवाई में हाँ मैंने अग्नितुंडी भट्टी, एकांग विंग्रस्त्र, महायज्ञ गुगर, जी सर। और उनको थोड़ा एज भी कम था, इसलिए तापियादी लोह दिया था, नस्य दिया था, और 10 मलारिस्ट खाना खाने के बाद ये चल रहा था। इतना दवाई चल रही है। उसी दिन आपने बोला था रसराज रस, लेकिन वो ले नहीं सकते थे, इसलिए अभी रसराज रस उनको इसमें नहीं किया था। आवाज चली जाती होगी मेरे मामा ख्याल। आती है आवाज? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही, मैं सुन रही हूँ। अच्छा है। अभी मैं बोल रही हूँ 1 मिनट में, तब तक आप बोलते रहो। तो अभी उसमें से कोई दवाई चेंज करो या तो वही चालू रखो, 20 दिन खाए। हेलो मामा। हेलो। हाँ जी, आप बताइए क्या बोलना चाहते हो आप। बोलिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरी बात को आप समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं डॉक्टर हरिहर साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़ा सा लैंग्वेज का कहीं कहीं कुछ चीजों का फर्क हो जाता है। आप बोलिए, मैं समझ जाऊंगी, बोलिए। नहीं लगेगा तो मैं हरिहर सर को बोलूंगी, वो बोल देंगे, बता देंगे। और तो कुछ तकलीफ नहीं है मैडम। और जो सर पे जी। गर्मी होनी चाहिए ना, वो गर्मी अभी तक अच्छी नहीं हो रही है। थोड़ी से गर्मी हो रही है। जो दिमाग में तो गर्मी अभी है ना, बोलिए बोलिए, हाँ प्लीज। वो गर्मी नहीं हो रही है अभी तक। अभी एक बात बताओ, आपको दवा खाते हुए कितना दिन हो गया है। अभी तो 1 मंथ तो हो गया, 15 महीना हाँ हो। मंथ हो गया, पहली बात है। आपकी अभी एज कितनी है। मेरी एज 32 से। 32 है, ठीक है। और पैरालिसिस टाइप की प्रॉब्लम हुई थी ना एक साइड की आपकी। हाँ, 61 हो गई। ठीक, पहली बात। अब थोड़ा सा एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छा। 32 ईयर की ये आपकी एज है, तो एटलीस्ट अगर अपनी बॉडी को पूरी तरीके से प्यूरिफाई करना चाहते हो, मीन्स आपकी मेडिसिन और आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल सारी चीजों को एक्यूरेट रखोगे, तो भी अपने आप को एटलीस्ट 32 मंथ दो। जितने ईयर के होते हो लगभग उतना मंथ दीजिए प्रॉपरली प्यूरिफाई हो। आप चाहते हो ना विद इन 1 मंथ और 2 मंथ मतलब बॉडी पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगी, वो चीज नहीं हो पाता है। आपके सिम्टम्स जो होते हैं थोड़े डाउन हो जाते हैं और सारी चीजें ठीक सी हो जाती हैं, लेकिन बॉडी को, क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्लड है। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई मशीन है कि एक उससे खींच कर पूरा पूरा जितना खराब ब्लड हुआ उतना निकाल कर फेंक दिया और नया ब्लड हुआ। अभी क्या है कि बॉडी में नया अच्छा तरीके से बनाने की कोशिश भी की जाती है नया ब्लड, और पुराना ब्लड उसी मिक्स रहता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो सफाई होती है ना। तो ब्लड अच्छा। को, आपकी बॉडी को प्यूरिफाई होना, या सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि उसके अंदर जो कचरा है, ऐसा तो मशीनरी वाला सिस्टम है नहीं ना कि पूरा पूरा निकाल कर साफ किया जा सकता है। वो कचरा थोड़ा थोड़ा ही करके साफ किया जा सकता है।
अगर अच्छा साइंस के भी स्टूडेंट से भी समझते हो, सिंपल सी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी को पूरा खाली करके तो नहीं बॉडी को रिपेयर किया जाता है ना, उसमें से धीरे धीरे चीजें निकलेंगी। बट इसमें आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, इसमें आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होनी चाहिए, जैसे रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, भूख से ही खाना पीना है, वैसी चीजें नहीं खाना है जिससे मतलब गैस वैस बहुत ज्यादा बने, बात वगैरह, या पेट में कब्ज वगैरह रहे, ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। और गर्म चीजें वगैरह नहीं खानी है, थोड़ा सा प्राणायाम योग वगैरह इस तरह की सारी चीजें करनी है, और धैर्य रखना है। क्योंकि देखो आपको चीज इतनी खराब हुई थी, क्योंकि पैरालिसिस होने के बाद में इतने जल्दी इतनी रिकवरी नहीं होती है। आपकी बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, और यही स्पीड रही, और आपने चीजों का अच्छे से ख्याल रखा तो और अच्छी रिकवरी होगी। लेकिन अगर दिमाग में आपने डाउट रखा कि नहीं अभी ये चीजें चल रही हैं, अभी जितनी चीजें पॉजिटिव होती जाते हैं उतने के लिए खुश होते जाइए, और वो सारी चीजें भी आपकी पॉजिटिव होती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि देखो अगर पैरालिसिस का मैं मानूं तो मेनली आयुर्वेद के हिसाब से वात का होता है, तो वहां पर जो भी दवाएं दी जाती है वो थोड़ी सी गर्म होती हैं, ठीक। वो बहुत ठंडी दवाएं नहीं देते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं। और ये कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनमें क्या होता है कि दवा भी सोच समझ करके, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉडी में नहीं होता है कि बॉडी की हर चीज बिल्कुल, कोई एकदम बिल्कुल गर्म है, कोई बिल्कुल ठंडा है। तीन चीजें है ना, तो उसमें दो चीजें ठंडी है, एक गर्म है, उन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कह सकते हो, एक उनका कॉम्बो है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में चलती है ना। तो वो समझना इतना आसान नहीं है आप एक नॉर्मल इंसान के लिए। लेकिन तब पर भी मैं आपको यही कहूंगी कि धैर्य के साथ आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए, थोड़ा सा और पॉजिटिव रहिए, और जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे आप मुझे खुद ही 1 मंथ आफ्टर बताएंगे कि मुझे बहुत ज्यादा और असर है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। कोई और कुछ बोलना चाहता है इनके केस में, महेंद्र सर, एनीबॉडी एल्स? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ दवाई में उसको या कम या ज्यादा कर सकते हैं? इनमें आप एक तो इनको विरेचन का प्रयोग करो, किसी का भी हाँ जो, सर। या तो जैसे एरन हेल्थ की वगैरह उस तरह का कोई वो उसको आप रखो कंटिन्यू। पहले कंटिन्यूस उनको 7 दिन सर दिया था एरेंट्स ने, अभी हफ्ते में एक बार लेता है। नहीं, एरन बेस्ट इसकी दे दो ना, क्या दिक्कत है, वो नुकसान भी नहीं करेगी और अपने को परेशानी भी नहीं आएगी और नित्य विरेचन भी हो जाएगा, जी। उसमें कहीं समस्या ही नहीं है। दूसरे नंबर मैंने आपको बताया था कि रस राजेश्वर रस दे दो आप, दूधपापेश्वर को आता है, उसमें कुचला है, अश्वगंधा है, रस सिंदूर है और रसराज है। वो क्या है कि उसके बजाय जो रसराज रह जाता है उसके बजाय चिप पड़ता है। वो पेटेंट योग है वैसे दूधपापेश्वर का, लेकिन उसमें रसराज रस भी है और साथ में अश्वगंधा है, रस सिंदूर है और कुचला है उसमें, तो वो इसके नर पे काम करेगा फास्ट से। जी सर, यही तो मैंने आपने जो बताया ना सर, अभी उनको ये 6 दवाई चल रही है, अग्नितुंडी, पंचामृत लोह, महायोगराज, एकांगवीर रस अग्नितुंडी और बटी भी ब्राह्मीवती। विरेचन कर रही, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अग्नितुंडी बटी चल रही तो अग्नितुंडी बटी विरेचन करती है, स्वाभाविक बात है। वो अग्नितुंडी बटी से हाँ, विरेचन हो जाता है सर, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अलग से विरेचन देने की जरूरत नहीं है अपने को। और उनको सर है ना वो एच बी कम था ना, इसलिए ताप्यादि लोह चल रहा है इनके साथ। नहीं, ताप्यादि लो का तो, ताप्यादि लो तो खैर बढ़िया है, क्योंकि उसके ये जो नर्व वगैरह उसमें भी है, और सालिसस्टिक पिंडछेद वगैरह वो भी करवा दो इनके साथ में, क्योंकि जो नर्व है और जो मसल से वीक हुई है उनको भी तो अपन को मजबूत करना है सर। हाँ। और जिन नस्य मसल्सों में छिद्र। आपको आकुंचन वगैरह लग रहा हो, जो मसल चुपड़ रही हो या जो मसल्स अपने वर्क नहीं कर रही हो ढंग से, उन मसल्सों पे आप सालिसस्टिक पिंडछेद करवा दो सर। जी जी, क्योंकि अभी उनका शरीर इतना अभी जकड़ा हुआ नहीं लगता, इसलिए वो सालिसस्टिक पिंड स्वेद उनको नहीं दिया है, क्योंकि अभी तो वो वो मोटरसाइकिल जकड़ाहट के लिए नहीं है सर, वो तो सालिसस्टिक पिंडछेद तो मजबूती के लिए है, वो ब्रंगण का काम हाँ करता है मसल्स के लिए। और रस राजेश्वर रस दे दो आप अंदर से, उसको जिससे दिक्कत नहीं कुचला, क्योंकि वो काम भी करेगा नर पे भी, और बात व्याधि पे अपन का रसराज रस है, इसलिए वो सारे काम कर जाएंगे अपन का। जी सर, दुप्तापेश्वर का आता है ना सर, हाँ, दूध पापेश्वर का आता है सर, रस 30 गोली का राजेश्वर। पैकेट आता है वो, और करीबन मेरे हिसाब से सर 1000 रुपए का आता है वो। जी एक एक गोली दे दो सुबह शाम, बहुत है, पर्याप्त। जी जी, कितने दिन तक चलाओ?
क्या सर? वो कंटिन्यू कितने समय तक दे सकते हैं रसराज राजेश्वर? कंटिन्यू तो अपन उसको यदि 3 महीने और 6 महीने भी दे सकते हैं, लेकिन अपन का जो योग है वो सारे जो गंधक के और पारद के योग हैं उन सबको अपन 42 दिन ही चलाते हैं। वैसे एक मंडल चलाने से बहुत रिलीफ मिल जाएगा इस पेशेंट को। आपको 40 दिन चला दो, आप 40 दिन से अपना काफी काम हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप जो और वनस्पतियां सादा उनसे काम काम लेना, क्यों अभी इसको रिजल्ट भी देना है अपने को फास्ट, इसलिए उसमें उसके उस योग से जल्दी आराम मिल जाएगा इसको। जी जी सर। ओके सर, ये दवाई इनके साथ चालू कर दूं, रस राजेश्वर। और सर हरिहर सर, आपने बहुत अच्छा केस सॉल्व किया, प्राउड ऑफ यू सर। हमें आप पे गर्व है कि आपने सोमनाथ की पवित्र धरती से इतना अच्छा आयुर्वेद का प्रैक्टिस करके आयुर्वेद का नाम और अपना नाम इतना अच्छा कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर सर। आप अभी वमन का कब से शुरू करने वाले हैं सर? वमन का तो जब पेशेंट आ जाएगा तो कर देता हूँ मैं तो सर। वो ठीक है, लेकिन वो कैंप जैसा बड़ा बड़ा। हाँ, कैंप तो जब आप आने वाले होगे उसी टाइम, पहले 1 महीने मुझे बोल दो तो मैं कंप्लीट कर लूंगा हाँ तुमको। हाँ ठीक है सर। तो ठीक है धर्मेश जी, आपको हाँ बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छा हो जाएगा। आपको अच्छा। कितना, 100 में से कितना पैसा आपको ठीक लग रहा है नहीं, पहले अभी से? पहले जैसे अभी तो बढ़िया है सब 100 में कुछ। से कितना मार्क्स देंगे? मतलब ठीक हो रहे हैं ना? કેટલું સારું છે 89। ધર્મેશ? हाँ हाँ मामा। તને કેટલું સારું છે એમ કે 100 માંથી કેટલું સારું છે 100% એમ સાહેબ પૂછે? ના 100% 100% બહુ સારું છે અત્યારે। बहुत बढ़िया। तो आप हरिहर सर से कंटिन्यू लीजिए, अच्छा हो जाएंगे सर। ओके प्राउड ऑफ ओके। यू, सब थैंक अच्छा यू हो सर। जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, रात के 10 बजने वाले हैं। और पटनायक सर, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। अभी मैं सेशन बंद करना चाहता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे, अष्टांग हृदय का जो टीका वाचन है वो करेंगे। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को ओके। प्रणाम। गुड नाइट।